अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दूसरा मौका आया है कि पहले 4 वर्कशॉप्स इकट्ठी हुई हैं और अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया कि 5 वर्कशॉप इकट्ठी हुई। और शाह साहब की सबसे बड़ी काविश है कि देखें, कल दिन में हमने पेशावर में वर्कशॉप की है, रात सफ़र की है, आज आपके पास पहुँच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टिप की बहुत बड़ी खिदमत है, टिप के लिए एक बहुत बड़ा काम है। पेशावर में मैंने हीरा कुश्ता बयान किया था एक तकसीम में, तो यहाँ पे भी हीरे से स्टार्ट करता हूँ। एक ऐसा हीरा कुश्ता जिसको दुनिया तलाश कर रही है। मेरा ख्याल है कि मैं नुस्खा बयान करूँगा तो उसकी नफी जो है वो हाजी नईम कासमी साहब भी नहीं करेंगे। बाबा जी फरमाते थे कि बेटा, पंजाबी में कहते थे पुत्र लूण की खेड़ है सारी। बाबा जी कहते थे कि लूण की खेड़ है सारी, यानी नमक की खेल है सारी। अगर नमक कामल हो जाए तो दुनिया की हर एक चीज बनना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। नमक का तेल बयान करने जा रहा हूं। सीधी 1 पाव नमक लेना है आपने, शीशा नमक। जरा ये दोस्त तवज्जो से उसका सुन लें, दूसरी बार मैंने दोहराना कोई नहीं है, गौर कर लें। 1 पाव शीशा नमक ले लेना है, उसको पीस के काली कुठाली लेनी है 5 नंबर की, भट्टी में रख लेनी है, उसमें नमक डाल लेना और 1 पाव समंदर झाग पीस के अपने पास रखना है। और 1 पाव बंदे के सर के बाल काले लेने हैं, काले बाल हो, वो सरफ के साथ 3-4 बार धो के उसको भी पास रख लेने, कुतरा करके। नमक को पिघला लेने भट्टी में। जब नमक पानी हो जाए, पिघल जाए, तो 1 चुटकी समंदर झाग की देनी है, 1 चुटकी वो सर के बालों की देनी है। कुछ थोड़ा थोड़ा धुआं बन के उड़ता जाएगा, कुछ हल होते जाएंगे। जब आपके ये सर के बाल और नमक समंदर झाग दोनों नमक में हल हो जाए तो ये आग पे तेल होगा, ठंडा होकर जम जाएगा। इसको आपने निकाल के पीस लेना है, पीस के खरल में डाल के 2.5 तोला फास्फोरस एक प्याली में ठंडा पानी डाल के कचरा कर लेना। 1-1 दाना फास का उठाना है और इस नमक के कुश्ते में रख के ऊपर से उसकी खरल की डंडी थोड़ी सी दबा के बैठेंगे तो ये थोड़ा सा धुआं दे के उसमें हल हो जाएगा। और इसको दाना दाना करके खरल करते जाएंगे तो आपका समंदर झाग नमक और बाल फास के साथ मोम बन जाएंगे। ये आपकी मोम तैयार हो जाएगी। इस मोम को उठा के आटसी बोतल में बंद करके इसको जमीन के अंदर दबा दें, गोबर के अंदर दबा दें। कम से कम जमीन में 2 से 2.5 फुट नीचे होना चाहिए। 45 दिन के बाद निकालेंगे तो आपका नमक तेल होगा जो जारी गवासी तेल है। आपने भी हीरा गर्म करके 3 बजाओ इसमें देने हैं, हीरा पीसक हो जाएगा। उसको खरल करके इस नमक के तेल का 1 कतरा लगा के टिक्की बनानी है और उसको 2 किलो कोयलों के दरमियान रखना है। हीरा फूल कर कुश्ता होगा, जो जाज़बे समाब होगा, हीरा फूल कर कुश्ता होगा। समझ आई है कि तालियां मार, ये नहीं आई चुप करके बैठो। अभी 1 पाव फटकड़ी सफेद लेके उसको रेत के अंदर प्याले में रखें या बीकर में रखें। जब फटकड़ी पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो 1 रत्ती उस हीरे कुश्ते का मारेंगे तो फटकड़ी कैमुनार तेल हो जाएगा। जो आग पे भी तेल होगा, ठंडा होकर भी तेल होगा। 5 तोले पारा कुठाली में डाल के भट्टी पे रखें। 1 कतरा फटकड़ी का तेल देंगे तो पारा लर्रा कैमुनार जारी गवासी होगा।
जो तेजाबी भी होगा और कैनुनार भी होगा। इस पारे की खूबी है, इसको जिस्त के साथ छानबंद कर लें, इसको सिक्के के साथ कर लें, कली के साथ कर लें, ये क़यामत तक बाहर वापस नहीं निकलेगा। उसके अंदर दाखिल होकर गिरा बन जाएगा और उसका जुज़े बदन बन जाएगा, और उस गिरा को आगे किसी तरीके से भी कुश्ता करेंगे तो वो कुश्ता अक्सीरी होगा, कायाकल्प होगा। ये जी हीरे का नुस्खा मैंने पेश कर दिया है। इसके बाद मुझे कुछ दोस्तों ने पर्सनल फ़ोन करके कहा था जी कि हमें ना कोई चंबल का नुस्खा बता दें जो अक्सीरी हो और काम भी करे। तो ये बाबा जी बनाते थे, मैं खुद बनाया करता था, अब भी बनाता हूँ। आपने आधा पाव सरसों का तेल लेना है चंबल के लिए नुस्खा जी, आधा पाव सरसों का तेल, उसको किसी बर्तन में डाल के चूल्हे पे रखना है और एक छिपकली लेनी है। ये दीवारों पे जो छिपकलियाँ होती है ना, ये मारने नहीं है, एक उस तेल में डाल देना और हल्की आंच पे पकाना है। जब छिपकली जल जाए तो तेल को छान के शीशी में डाल लें, आपका तेल तैयार हो गया। अब देसी गुलाब की लकड़ियां लेके या पौधा खुश्क करके उसकी राख बना लें। बवक्त जरूरत मुतासरा हिस्से के ऊपर कपड़े धोने वाले साबुन से उस हिस्से को धो के खुश्क करें और वो छिपकली वाला सरसों का तेल और गुलाब की राख मिला के मलहम बना के उस चंबल वाले हिस्से के ऊपर लेप कर दें। हर 12 घंटे के बाद लेप तब्दील करें। तीसरे चौथे दिन उस चंबल के अंदर से जड़ें जो होंगी वो कील बाहर को निकल आए, बस वो कील निकाल दें। अगले 3-4 दिन मजीद लेप लगाते रहें तो वो हिस्सा जो है वो ठीक हो जाएगा। मुकम्मल चंबल जो है सारी जिंदगी के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक लर्जा कैमुनार पारा और बता देता हूँ जी, नहायत ही आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। 2.25 लीटर बकरी का दूध लेना है, उसको किसी कढ़ाई में डाल के 1 पाव कलमी शोरा डालना है और 50 ग्राम अंडा पटास डालना है उस दूध के अंदर और 5 तोला पारा डाल के उसको 0 फ्लेम पे पकाना है कि दूध अबाला ना खाए, बबल्स ना दे। जब पक के दूध जो है खोए की मानंद हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तमाम बन जाए उसका, तो ठंडा करके उसको गुसल दे के पारे को निकाल लें। आपका पारा कैमुनार लर्जा भी होगा, दलाली भी होगा। मेरा ख्याल है किसी को समझ नहीं आई। तालियां बजा दिया करें, तालियां। नहीं समझ आई किसी को। ये साहब सामने बैठे, इनकी तवज्जो नहीं है हमारी तरफ। सर आपने 2-3 हज़ार रुपये एंट्री फीस भरी हुई है, ये सीखने के लिए आए हैं आप, तवज्जो रखेंगे। 2.25 किलो बकरी का दूध कढ़ाई में डाल के 1 पाव अच्छा कलमी शोरा डाल दें, 50 ग्राम अंडा पटास डाल के 5 तोला पारा पकाएं उसमें। जब दूध पक के 0 फ्लेम पे खोए की मानंद हो जाए तो गुसल दे के पारा निकालें। आपका पारा लर्जा कैमुनार होगा, तजाबी भी होगा। जहां आप कहीं पारा लगाना चाहते हैं ये पारा। अब कुश्ता पारा देने लगा हूं। ये कुश्ता पारा ऐसा है कि आप शिंगरफ कुश्ता करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। हड़ताल वर्किया कुश्ता की है, उसका रिजल्ट कम है। तो ये कुश्ता पारा अगर 10 ग्राम शिंगरफ कुश्ता में 4 ग्राम मिला देंगे तो उसका 60% रिजल्ट बढ़ जाएगा। कुश्ता पारा है जी, आपने 1 तोला पारा लेना है, उसको खरल में डाल के आधा पाव पान के पत्तों का पानी खरल में पिलाना। जब पानी खुश्क हो जाए तो आधा पाव तुलसी का पानी यानी लियाज होगा, आधा पाव वो पानी खरल में पिलाना है। ये पारा कुश्ता खरल नहीं हो जाएगा, इसकी टिक्की बना के खुश्क कर लें।
और एक पाव कोटी जर्द का कुश्ता हो किसी तरीके से बना हुआ, उसके दरमियान में रख के कढ़ाई में 2 चौबी आग पे 12 घंटे पकाएंगे तो आपका पारा उस कोटी जर्द के दाबू के अंदर फूल कर कुश्ता हो जाएगा। ये अक्सीरी पारा जी, इसको जिस कुश्ते में मिला के इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपका दवाई का 60% रिजल्ट बढ़ा देगा। ये थे मोहतरम हकीम जनाब फहीम अहमद सन्यासी साहब जो कि अपने नुस्खा-जात बयान कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा साहिवाल के कुश्ता साज मरूफ